देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में बारिश होने से कहीं पर मौसम सुहाना हो गया है तो कहीं किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद में भी मौसम खुशगवार है और बारिश हो रही है, लेकिन तूफान ताउते के बाद अचानक हुई बारिश की वजह से यूपी में कई जगहों पर फसलों को नुकसान हुआ है। चंदौली की नवीन मंडी में बारिश की वजह से किसानों का खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगकर बर्बाद हो गया। क्रय केंद्रों पर खरीद कर बोरी में रखा गया सरकारी गेहूं भी बारिश की भेंट चढ़ गया। तो वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार बारिश की वजह से बरसाती नाले के तेज बहाव में अरोसी गांव को जाने वाला कच्चा पुल बह गया। चारों अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पर बारिश की वजह से मौसम सुहाना जरूर हो गया, लेकिन कहीं पर किसानों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ा। जोशीमठ में पुल बह गया, कच्चा रास्ता था गांव को जोड़ने वाला, वो बह गया। दिल्ली एनसीआर में कल 12 सेंटीमीटर के करीब बारिश हुई। बीते 2 दिन से लगातार बारिश का असर दिल्ली और एनसीआर के तापमान में दिख रहा है। आपको दिखाते हैं नोएडा से संवाददाता अजातिका सिंह की रिपोर्ट। देखिए, वैसे तो मई का महीना दिल्ली और एनसीआर के लिए भीषण गर्मी का महीना माना जाता है, लेकिन बीते 2 दिन से लगातार हो रही झमाझम बारिश का असर ये देखने को मिल रहा है कि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दिल्ली के गिरावट जिसमें दर्ज की गई है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं और एनसीआर में लगातार सुबह से ही बूंदाबांदी कायम है और फिलहाल आप देखेंगे तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है, जिस वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। बीते दिन की बात करें तो 70 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में टूटा, जहां पर 70 साल में पहली बार मई के महीने में अधिकतम तापमान में करीबन 16 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान करीबन 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो आज आसमान साफ रहने का अंदेशा जताया गया था। संभावना थी कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी सुबह से कुछ इस तरह से बारिश कायम है और जानना ये होगा कि आखिर बारिश कितने समय तक चलती है और इसका कितना लंबा असर दिल्ली और एनसीआर में दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल गनीमत यह है कि दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत इस बारिश ने जरूर दिला दी है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, नोएडा। और इस वक्त अजातिका सिंह हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजातिका, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? कितनी बारिश हो सकती है? कहां कहां पर ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है? मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं इस साइड खड़ी। अजातिका, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये अम्ब्रेला खैर, अजातिका तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो चला है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भले ही मौसम सुहाना हो गया हो, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उससे किसानों को कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में जरूर नुकसान उठाना पड़ा है। और उत्तराखंड में तो पुल बह गया जो गांव को जोड़ता था जोशीमठ से, और लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि एनसीआर में ज्यादातर जगहों पर और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है और आंधी भी चल सकती है। अजातिका सिंह जुड़ गई हमारे साथ। अजातिका, मौसम विभाग की तरफ से पूरी बात क्या कुछ कही गई है अलर्ट में? लगता है अजातिका तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट आ गई है और मई के महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई। और जिस तरह से मौसम तापमान गिरा, 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि ताउते का असर बताया जा रहा था, लेकिन आज भी पहले मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कोई अनुमान नहीं जताया गया था। मौसम विभाग की तरफ से ऐसा अनुमान नहीं जताया गया था, लेकिन आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। और अब मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 घंटे में बारिश और आंधी दोनों आ सकती है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। और देखिए, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन इस बीच अनाज की बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसको देख आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ये तस्वीरें सिस्टम की नाकामी की हैं। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, देश में अनाज की बर्बादी शुरू हो गई। सबसे पहले शामली की तस्वीर देखिए। बरसात में सैकड़ों क्विंटल सरकारी गेहूं बर्बाद हो गया। सूचना पर पहुंचे अधिकारी मामले की जांच में जुटे और जूनियर कर्मियों पर लापरवाही बरतते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। अब आपको यूपी के फतेहपुर लेकर चलते हैं। यहाँ भी वही हाल है। खुले आसमान के नीचे रखा किसानों का गेहूँ बर्बाद हो गया। किसान परेशान है, सिस्टम की नाकामी से हताश है। तो दैवीय आपदा एकदम आ गई। मई में कभी इसी बार बरसात नहीं आती है। किसानों का
चाहे वो भींगे चाहे जो कुछ हो, जिम्मेदारी किसान को, किसान नहीं होगा, विभाग होगा, अधिकारी जिम्मेदार होगा। अमरोहा में भी पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से खुले में रखा हुआ लगभग 1500 क्विंटल गेहूं भीग रहा है। ऐसा ही हाल इटावा और अलीगढ़ का भी है। यहाँ भी जिला प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। देश में किसानों की बदहाली और भुखमरी की खबरें रोजाना आती हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर कब सिस्टम सुधरेगा और कब देश में अनाज की ऐसी बर्बादी बंद होगी। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अजातिका सिंह का। अजातिका, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट में क्या कुछ पूरी बात कही गई? जी बिल्कुल आदर्श, देखिए मौसम विभाग ने सुबह को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 2 घंटे या 3 घंटे में जो हवाएं हैं वो बेहद तेज़ चल सकती हैं। जो हवाओं की डेंसिटी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और जो फिलहाल न्यूनतम तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और जो अधिकतम है ये 30 डिग्री सेल्सियस है। देखिए इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिल्ली के मयूर विहार के पास की दिखा रहे हैं। हवा कितनी तेज चल रही है ये आपको शायद यहाँ से अंदाज़ा हो पाएगा। आप मेरा छाता भी देखेंगे, इस वक्त इसको होल्ड करना भी मुश्किल है क्योंकि हवा बेहद तेज़ फिलहाल दिल्ली में चलना शुरू हो गई है, जैसे कि मौसम विभाग ने भी जताया। हालांकि आपको बताएं कि इससे पहले जो प्रेडिक्शन दिया गया था करीबन 2 दिन पहले, उस प्रेडिक्शन में ये बात साफ की गई थी कि आज का मौसम जो है वो बेहद साफ रहेगा, बारिश की भी आशंका नहीं थी। लेकिन कल मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि हल्की बारिश हो सकती है। कुछ वैसा ही हो रहा है, सुबह से हल्की बारिश रुक रुक के ज़रूर हो रही है, लेकिन हवा की डेंसिटी भी बेहद तेज़ होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो तूफान है ताउती, उसका असर भी है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उत्पन्न होने वाला है 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में, यानी कि तूफान यास, YAAS जिसको कहा जाएगा, जो कि अम्फान का नाम है, ये उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है दिल्ली NCR में, जिससे तेज़ रफ्तार हवा भी चल रही है और अधिकतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली NCR के लिए गर्मी से राहत ज़रूर है। लेकिन जिस डेंसिटी से हवा चल रही है, डर इस बात का है कि इसमें कई सारे पेड़ जो हैं वो जड़ से टूट के गिर सकते हैं, जैसे कि मौसम विभाग ने भी कहा। क्योंकि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर हवा चलती है तो इसमें कुछ नुकसान जो है वो दिल्ली और NCR में हो सकता है। हम आपको टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको कई सारी गाड़ियां इस वक्त हाईवे पर चलती हुई दिखाई देंगी और ज़्यादातर गाड़ियां इस वक्त अपनी जो फॉग लाइट्स है उसको ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी इस वक्त कम हो चुकी है दिल्ली में। सुबह से काले बादल भी छाए हुए हैं। काले बादल छाने के साथ में जैसे जैसे जो बारिश है वो लगातार होती जा रही है, उस वजह से डेंसिटी और विजिबिलिटी दोनों इस वक्त कम नजर आ रही है और दुर्घटना की आशंका अजातिका, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और मौसम जरूर सुहाना हो गया, लेकिन जिस तरह से अजातिका हमारे सहयोगी जानकारी दे रही है कि हवा की रफ्तार तेज होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, तो उसको लेकर थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। आप नजर बनाकर रखें, लगातार अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।